नमस्कार दोस्तों, आपने राहुल गांधी को कई बार देखा होगा कि वे हाथ में संविधान की बुक लेकर मंचों से भाषण देते हैं और चिल्लाते हैं कि संविधान खतरे में है। साथ ही उनके साथ के कई अन्य राजनीतिक दल के नेता भी इस प्रकार के आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि संविधान खतरे में। जो भी पार्टी के नेता संविधान हाथ में लेकर इस प्रकार की बात कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा संविधान की धज्जियां वही उड़ा रहे हैं। इन दिनों पश्चिम बंगाल, केरल, असम में चुनाव चल रहे हैं और इस दौरान ये देखा गया कि जो नेता राहुल गांधी व अन्य जो नेता हैं जो संविधान खतरे में जैसे घोषणा करते हैं और संविधान बचाने की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा संविधान उन्हीं के पार्टी के नेता संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के अंदर ये हालत है कि संविधान नाम की कोई चीज़ नहीं, संविधान को वे बिल्कुल नहीं मानते हैं। वहाँ पर खुलेआम मतदाताओं को धमकी दी जा रही है कि यदि वे तृणमूल कांग्रेस को वोट नहीं देंगे तो उसका परिणाम उन्हें भुगतना पड़ेंगे। तृणमूल कांग्रेस के कई नेता मंचों से भाषण देकर धमका रहे हैं मतदाताओं को। इतना ही नहीं, तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने न्यायिक कर्मचारी व अधिकारियों को बंधक बना लिया। संविधान की सबसे ज़्यादा धज्जियां पश्चिम बंगाल में ही उड़ रही है। इसी प्रकार कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वे मंच से भाषण दे रहे हैं, मुस्लिमों को भड़का रहे हैं और कह रहे हैं कि नमाज पढ़ने के दौरान यदि सांप निकल जाए तो नमाज छोड़कर उसे मार दीजिए। और ये सांप कौन है? बीजेपी और आरएसएस। तो वे खुलेआम हत्या करने की, माओ ब्लीचिंग करने की शिक्षा मुस्लिमों को दे रहे हैं और हिंदुओं को कत्लेआम करने की बात कर रहे हैं। तो संविधान की धज्जियां सबसे ज़्यादा वही उड़ा रहे हैं जो संविधान की रक्षा की बात करते हैं। तो कुल मिलाकर इनका केवल ड्रामा है। संविधान को ये खुद नहीं मानते हैं और संविधान का अपमान ये खुद करते हैं और संविधान की रक्षा की बात करते हैं। तो इनके चेहरे बेनकाब हो चुके हैं, जनता इनके असली चेहरे देख चुकी है और इसके परिणाम आगामी चुनाव में देखने को मिलेंगे। अगर कोई इस जहरीला सांप आपके सामने से गुजर रहा है और आप नमाज भी पढ़ रहे हैं, नमाज तोड़ के उस जहरीली सांप को मारना, ये कुरान में कहा है। और मैं यही कहूंगा, आपका नमाज तोड़ना तो परवाह नहीं, ये जहरीला सांप है आरएसएस और बीजेपी। इसको अगर आप नहीं मारेंगे, आप कभी बचेंगे नहीं।